अरे अगर शादी वाले दिन हमारी आंखों में आंखें डालकर हमें कहता ना कि वो मिली से प्यार करता है, तो उसकी प्यार के खातिर हम ओम रामदास वाजपेयी इस शादी से पीछे हट जाते। साला उनकी नीयत के हमारे पीठ पे खंजर घोंपता ही था, कायरों की तरफ भाग गए। और इस सब के बाद भी ईगोइस्टिक कौन? हम। तो साला है आप पे ईगो। क्या कभी बीच मंडप में आपको सबके सामने छोड़ दिया गया? इसके बाद अब सिर्फ इज्जत और अकेला महसूस करते हैं। क्या कभी सच्चे दिल से आपने किसी की हेल्प करने की कोशिश की और बदले में आपको सिर्फ अपमान और धोखा मिला? कितना आसान होता है आप बुजुर्गों के लिए कहना कि कोई ईगो की वजह से कुछ समझ नहीं पाता, और उस इंसान का क्या दिल, भले उसकी रीढ़ की हड्डी इतनी कमजोर है कि वो अपने प्यार के लिए खड़ा भी नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आपके लिए तो हम ही गलत होंगे। एक बार के लिए आपकी आंखों में जो बेटे के मुंह का पट्टी है उसे हटाकर देखिए, तब आपको समझ आएगा कि हमारा दुख क्या है। और अगर आपका बेटा प्यार में इतना पागल था तो तब उसने मिली का साथ क्यों नहीं दिया? तब क्यों छुपता वो? अरे अगर शादी वाले दिन हमारी आंखों में आंखें डालकर हमें कहता ना कि वो मिली से प्यार करता है, तब उसकी प्यार के खातिर हम ओम रामदास वाजपेयी इस शादी से पीछे हट जाते। साला उनकी नीयत के हमारे पीठ पे खंजर घोंपता ही था, कायरों की तरफ भाग गए। और इस सब के बाद भी ईगोइस्टिक कौन? हम। तो साला है आप पे ईगो। एक ढंग की माफी नहीं मांगी आपके बेटे ने, शब्द दिखाता है हमें, लेकिन फिर भी हम उसके आगे झुके, उसे समझे, समझदारी हम दिखाए भाई। जो भी तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सही, बस एक बार काका को समझने की कोशिश करो। वो यहाँ तुम्हें ब्लेम करने नहीं आए, तुमसे बात करने आए। एक बार शांति से बैठ के उनकी बात सुनो। वो सुलह करना चाहते हैं, दोनों परिवारों के बीच की जो जो दूरियां हैं उन्हें खत्म करना चाहते हैं। एक बार उनसे बात कर लो प्लीज, हमारे लिए एक बार बात कर। जी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और ईशा के जो मुंह बोले फादर है वो घर आते हैं एंड ईशा के जो मुंह बोले फादर है उनकी बहू बन गई है मिली, जो हमको छोड़ के चली गई थी मंडप पे। तो इसी बात को लेके एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है हम तीनों के बीच में, और जहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ पे ईशा को लगता है कि ओम ने लाइन क्रॉस कर दी एंड दोनों के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो बेसिक मुद्दा यही है सीन का। आपका भी इंटरेक्ट का पता नहीं अभी क्या है, लेकिन फ़िलहाल तो यही है, बहुत बड़ा ड्रामा है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की शुरुआत है। दोनों में से एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते अभी एंड प्यार तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अब फिलहाल भरोसा ही उठ गया दोनों का एक दूसरे से। मुझे नहीं पता क्या करेंगे, लेकिन करना तो चाहिए। आई थिंक आफ्टर ऑल उसकी वाइफ है तो उसको मना के वापस घर तो लाना चाहिए।